नमस्कार, स्वागत है सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। तो ये वीडियो एसबीआई ऑर्डर नंबर 9/2023 के संबंधित है, जिसमें अपने बैंक अकाउंट से एनईएफटी और आरटीजीएस करके आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में या फिर पीपीएफ में या फिर सुकन्या में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस सुविधा के संबंधित कुछ क्लैरिफिकेशन इस एसबीआई ऑर्डर द्वारा दिया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये वीडियो एसबीआई ऑर्डर नंबर 9/2023 जो कि 5 अप्रैल 2023 को इशू की गई थी, उसके संबंधित है। इस एसबीआई ऑर्डर के तहत एनईएफटी और आरटीजीएस द्वारा हम पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ, सुकन्या या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में है, पर इस फैसिलिटी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एसबीआई ऑर्डर अलग से इशू किया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एसबीआई ऑर्डर नंबर 8/2022 डेटेड 17 मई 2022 में एनईएफटी आरटीजीएस फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी पीओएसबी अकाउंट होल्डर्स के लिए। और इस फैसिलिटी का उपयोग करके पीपीएफ, सुकन्या या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी अकाउंट होल्डर्स। और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से भी पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस फैसिलिटी को यूज़ करके। पर ये जो स्कीम एसबीआई ऑर्डर नंबर 8/2022 से इंट्रोड्यूस कराई गई थी, इसका इतना यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्टाफ में और अकाउंट होल्डर में ये एसबीआई ऑर्डर को इशू किया गया है। तो अभी यहाँ पर ये दिया है कि जब भी अकाउंट होल्डर्स अपने बैंक अकाउंट से एनईएफटी या आरटीजीएस फैसिलिटी यूज़ करते हुए अपने पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ या सुकन्या अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्हें नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स को समझाना काउंटर पीए द्वारा ज़रूरी किया गया है। तो सबसे पहले है कि पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट में किसी भी पिछले साल का डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक साल में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, अगर वो नहीं करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट पड़ जाता है। तो ऐसे केस में अगर वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो वो नहीं होगा। तो उससे पहले उस अकाउंट होल्डर को अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके जो डिफ़ॉल्टेड सब्सक्रिप्शन है उसको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो सब्सिक्वेंट डिपॉज़िट जो रहेगा, उसके बाद के जो डिपॉज़िट्स रहेंगे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर पाएँगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो गया है, तो अपने पासबुक के साथ आपको आपके अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जाना है, और उसको 1 साल के भीतर भीतर मैच्योर होने के बाद 1 साल के भीतर भीतर उसको आपको एक्सटेंशन करवा लेना है। उसके बाद ही आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे आरटीजीएस या एनईएफटी द्वारा। उसके बाद उन अकाउंट होल्डर्स को ये बात भी समझानी ज़रूरी है कि अगर आप एनईएफटी या आरटीजीएस कर रहे हैं पीपीएफ या सुकन्या में, तो वो अमाउंट 50 यानी 50 रुपये के डिनोमिनेशन में होना चाहिए, उसके मल्टीपल में होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पीपीएफ सुकन्या में एक फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ही वो लोग कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 1.5 लाख ही उसका लिमिट होगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण और ये भी क्लैरिफिकेशन उनको देना है कि अगर आपका एनईएफटी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं पीपीएफ या सुकन्या में और वो फेल हो जाए, तो घबराना नहीं है। वो अमाउंट जो रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में एक वर्किंग दिन के अंदर रिवर्स हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसके तहत आप अपने बैंक अकाउंट से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में या फिर पीपीएफ अकाउंट में या फिर सुकन्या में पैसे ऐड कर सकते हैं विदाउट बेनिफिशियरी ऐड किए हुए। तो उसका सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, आपको नेट बैंकिंग आपके अकाउंट में लॉगिन करना है, बाद में पेमेंट में जाना है, वहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे बेनिफिशियरी नेम, आपका पीपीएफ का सुकन्या का अकाउंट नंबर वहाँ पे डालना है, फिर से री एंटर कर लेना है पीपीएफ या सुकन्या का अकाउंट। पेमेंट ऑप्शन में इंटर बैंक ट्रांसफ़र करना है, और वहाँ पे आईएफएससी कोड आपको डालना है IPOS0000 DOP। उसके बाद सिलेक्ट ट्रांजेक्शन मोड एनईएफटी, एंटर अमाउंट जो आपका अमाउंट रहेगा ट्रांसफ़र का वो। उसके बाद पर्पज़ रहेगा डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट करिए, सबमिट करिए और कंफर्म करिए। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उसको आपको डालना है और फिर कंफर्म करना है, और ये आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में, पीपीएफ में या सुकन्या में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करके आप कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे अपने बैंक अकाउंट से, उसका प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है।
और यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करना है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस एसबी ऑर्डर द्वारा एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधा जिसके तहत बैंक अकाउंट से हम पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट में, पीपीएफ में, सुकन्या में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है उसका सर्कुलेशन करना है, उसका प्रमोशन हमको करना है पोस्ट ऑफिस।